My name is Dr. Rajesh Kankavlikar. I am a life coach and a life strategist. And आज हम बात करने वाले हैं पॉजिटिव हेल्थ, पॉजिटिव मेंटल हेल्थ एंड हाउ कैन यू फाइट डिप्रेशन। मुझे आपको बताना है कि जो भी लोग ज्वाइन हो रहे हैं उनको एक चीज बतानी है कि आप एंड तक रहोगे तो मैं आपको एक एक्सरसाइज देने वाला हूँ। उस एक्सरसाइज से आप आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, आपके लाइफ में हैप्पीनेस आएगा और उस चीज को फॉलो करने के बाद अगले 6 मंथ्स, मतलब मैं जो एक्सरसाइज आपको देने वाला हूँ वो एक्सरसाइज का अगर आप फॉलो करोगे तो यू विल बी फाइटिंग डिप्रेशन और पॉजिटिव मेंटल हेल्थ। वो एक्सरसाइज रोज करना है, इसके लिए हार्डली 2 मिनट्स जाता है, बट वो 2 मिनट्स आप अगर रोज दोगे अगले 21 डेज, आई बेट यू कि आपकी नेक्स्ट जो 6 मंथ्स है उसको आपको बहुत हेल्प होगा। और ये मैं एंड में आपको बताने वाला हूँ कि वो एक्सरसाइज जिसने मुझे बहुत हेल्प की है मेरी लाइफ में और मेरे क्लाइंट्स और मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने भी ये चीज फॉलो की है डिप्रेशन को फाइट करने के लिए और पॉजिटिव मेंटल हेल्थ के लिए, उनको रिजल्ट्स मिले हैं। आई वांट टू थैंक ऑल ऑफ यू हु आर ज्वाइनिंग। हेलो योगेंद्र जी, हेलो भूषण, हाई जय कुमार, हेलो अनिरुद्ध एंड हेलो ध्रुव। इट्स अ रियल प्लेजर कि आज हम लाइव जा रहे हैं इंस्टा पे एंड आपको मेरी आवाज अगर सुनाई दे रही है तो प्लीज कमेंट में लिखिए कि आपको मेरी आवाज आ रही है बराबर। एंड और एक इम्पॉर्टेंट चीज, अगर आप डिप्रेशन से फाइट कर रहे हो या पॉजिटिव मेंटल हेल्थ नहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ मतलब लाइफ में अगर प्रॉब्लम है तो आप आपके क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर अपडेटिंग मी कि यस मेरी आवाज आ रही है, दैट्स रियली नाइस। तो आप मुझे आपके लाइफ में अगर भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो आप मुझे यहाँ इंस्टा लाइव पे पूछ सकते हैं। आज मैं आपको 5 चीजें बताने वाला हूँ जिस चीजों के वजह से हम हमारी पॉजिटिव मेंटल हेल्थ रख सकते हैं और डिप्रेशन को फाइट कर सकते हैं। और दिस इज आज के डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने नोटिस किया होगा कि 70s में, 80s में, 90s में लोगों को इतना डिप्रेशन या इतना डिप्रेशन नाम का टॉपिक ये इतना मतलब लोगों के चर्चा में भी नहीं था, बट आजकल इवन स्कूल स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स को पता है कि डिप्रेशन है या स्ट्रेस को मैनेज करना है। तो स्ट्रेस मैनेज करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, या आज बहुत सारी चीजें हम यहाँ पे शेयर करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर अपडेटिंग मी। तो आपके लाइफ में भी अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स है तो आप मुझे शेयर कर सकते हो। और एक चीज कि अगर हिचकिचाहट हो रही है या कुछ लोग लाइव में लोगों को हमारे प्रॉब्लम्स मालूम पड़ते तो शेयर नहीं करते, तो आप मुझे डीएम कर सकते हो। और मैं और मेरी टीम हमेशा आर्ट ऑफ विनिंग की जो टीम है हम ऑलवेज वी आर रेडी बिकॉज वी आर वर्किंग टूवर्ड्स सक्सेस। हमारा मिशन ही है कि वी डोंट बिल्ड योर फ्यूचर, वी बिल्ड यू फॉर द फ्यूचर। और एक लिमिटेड टाइम हम इस दुनिया में लेके आए तो अपने लाइफ को और अच्छा बनाने के लिए हम और कैसे प्रोग्रेस कर सकते हैं, ये सारे पिलर्स को कैसे डेवलप कर सकते हैं, इसी के ऊपर रिसर्च करके और इसी के ऊपर पढ़ाई करके हमने हमारे इवेंट्स, 1-to-1 कोचिंग, ये सारी चीजें हम प्रमोट करते हैं। हमारा विजन और मिशन वही है कि आपकी जो लाइफ है उसको हम और कैसे बेटर कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट भी जरूर विजिट कीजिएगा आप, इट्स artofwinning.in। एंड अभी हम लाइव इवेंट्स और ऑफलाइन इवेंट्स दोनों स्टार्ट भी करने वाले हैं। वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम मुंबई एंड पुणे। सो आई थिंक वी शुड स्टार्ट ऑन द टॉपिक नाउ। सो पॉजिटिव मेंटल हेल्थ आज के डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज हम कुछ भी एक्टिविटी जो करते हैं, जो भी आपका काम रहेगा, या आप स्पोर्ट्स में हो या आप पढ़ाई करते हो, स्टूडेंट हो, पॉजिटिव मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी तो हम अच्छे से फोकस कर पाएंगे पढ़ाई के ऊपर, अच्छे से फोकस कर पाएंगे हमारे फिटनेस के ऊपर। अगर आप स्पोर्ट्स में हो तो अच्छे से आप मैनेज कर पाओगे अपने मेंटल हेल्थ को, तो आपका काम पे अच्छा ध्यान जाएगा। सो पॉजिटिव मेंटल हेल्थ के लिए एक फॉर्मूला है, दैट इज गीगो एंड बीबो, मतलब गुड इन गुड आउट, बैड इन बैड आउट। आप क्या इनपुट्स देते हो आपके ब्रेन में, उससे आपके आउटपुट्स होने वाले। आप कंटिन्यूसली अगर नेगेटिव चीजें देखते हो और नेगेटिव चीजों को हम ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। आपने न्यूज में भी या न्यूज़पेपर्स में भी देखा होगा कि ज्यादातर 90% न्यूज नेगेटिव ही होती है। तो और कुछ भी चीज, मतलब अगर आपको कुछ प्रोडक्टिव देखना है या जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, टाइम मैनेज होगा या गोल्स को हम अचीव कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम अट्रैक्ट इतना इजीली नहीं होते। हाँ चल हम बाद में देख लेंगे। अगर मैंने गुड इन गुड आउट बोला तो दैट व्हाट इज दैट कि गुड इनपुट्स देने। गुड इनपुट्स हम कैसे दे सकते हैं? तो अच्छी किताबें पढ़ के, अच्छे ऑडियो बुक सुन के, अच्छी चीजों में इन्वेस्ट करके, कुछ सीख के। बट इंसान क्या रहता है, ये तो वो तो देख लेंगे यार। पहले हम क्या करते हैं कि हम जैसे ही अगर एक एग्जांपल लेते हैं, मोबाइल पे भी अगर हम स्क्रोलिंग कर रहे हैं कुछ भी, तो ज्यादा करके हम रील्स देखते हैं, मीम्स देखते हैं, किसी का डांस वीडियो देखते हैं या नेगेटिव चीजों पे ज्यादा हम अट्रैक्ट होते हैं। कोई भी अगर लाइफ कोच आया, कोई भी अगर ऐसा इंसान आया जो यार मतलब बोलते कि यार ये ज्ञान झाड़ने आया है, तो हम क्या करते हैं, यार इसको बाद में देखते हैं। बट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट
प्रोग्रेस इन योर लाइफ, क्योंकि अगर आप गुड इनपुट्स नहीं देते हो तो गुड आउटपुट्स नहीं रहेंगे। बैड इनपुट्स मतलब क्या, आजकल मैं फर्स्ट ये जो डिप्रेशन सबसे ज्यादा आता है, मैं जब स्कूल में था तो हमारे पास तो मतलब मोबाइल फोन्स ही नहीं थे, तभी इंस्टाग्राम वगैरह तो कुछ था ही नहीं। बट आजकल की मैं यूथ को देख रहा हूँ, स्कूल से स्टूडेंट्स से लेके या कॉलेज के बच्चों से लेके जो बड़े हैं वो भी ट्रैवलिंग भी जब कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, वो ज्यादा करके यूट्यूब शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम रील्स, चलो अगर वो प्रोडक्टिविटी की है तो बात अलग है, बट अगर हम हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो मैं आपको एक टिप देना चाहूंगा जो मैं मेरे स्टूडेंट्स को मेरे वर्कशॉप में भी देता हूँ कि आपका जो मोबाइल फोन है ना, वो जब भी आप वॉशरूम जा रहे हो या जब भी आप सोने जा रहे हो तो पास में मत रखना। जब आप वो पास में रखते हो तो होता क्या है, सबसे पहले तो रात को सोने के पहले मोबाइल की जो स्क्रीन है जिससे ब्लू रेज एमिट होते हैं वो अपने बॉडी और अपने आईज के लिए हानिकारक है, उससे आपका स्लीप साइकिल भी अच्छा नहीं रहता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, जब आप सोने जा रहे हो और जब सुबह उठ रहे हो ना, इट इज लाइक वो कॉन्शियस माइंड टू सबकॉन्शियस माइंड, और स्लीप में सबकॉन्शियस माइंड टू कॉन्शियस माइंड का जो ट्रांजिशन पीरियड है, इस ट्रांजिशन पीरियड में अच्छी पॉजिटिव चीजें होना बहुत इंपॉर्टेंट है। पर हम क्या करते हैं, ये सब नॉनसेंस वाली यूट्यूब रील्स या शॉर्ट्स या ये सब में हमारा टाइम वेस्ट करते हैं। वो हार्डली 15 सेकंड्स की होती है, 20 सेकंड्स की होती है, बट हम कंटिन्यूसली वो मतलब वो द्रौपदी की साड़ी के जैसे, उसको जितना आप स्क्रॉल करोगे उतना कम है, वो खत्म ही नहीं होने वाला है। सो एक ही चीज वो आप समझिए कि सोने के टाइम पे भी अगर वही चीज करो तो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, और उठने के बाद भी हम पहले नोटिफिकेशन चेक करते हैं, फिर स्क्रॉलिंग करते हैं, और हमारा आधा घंटा कोई जनों का तो एक घंटा वेस्ट होता है यार। आप आपकी दिन की शुरुआत ही अगर ऐसे करोगे तो पूरा दिन आपका मेंटल हेल्थ और डिप्रेशन कैसे नहीं आएगा। मैं अभी मेरे जो कोच है, जो मैं मेंटर से सीखता हूं, उन्होंने एक ही चीज बोली है कि जब भी आप उठते हो तो सबसे पहला चीज क्या करना है, तो मोबाइल तो दूर ही रहता है, उठ जाना है। योर स्पाइन शुड बी हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल लाओ, और सबसे पहले अपना बेड बनाओ। जब आप दिन की शुरुआत ऐसे करते हो ना, एक टास्क कंप्लीट करके, तो वो एक मोमेंटम मिलता है पूरे दिन के लिए कि मेरे को पूरे दिन में क्या करना है। तो फर्स्ट थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज मोबाइल को दूर रखिए एंड सोशल मीडिया। डिप्रेशन और एक आने का रीजन मालूम है क्या है, कि सोशल मीडिया पे हमको जो लोगों की अच्छी चीजें है ना वही दिखती है। लाइक जिम में, अरे भाई ये तो इतना वजन उठा रहा है, अरे ये उसको देख ये तो मॉरिशस घूम के आ रहा है, अरे उसको देख उसने तो भी ये गाड़ी ली। ये सब आप कंटिन्यूसली देखते जाओगे कि लोगों के लाइफ में, अपने जो पास के लोग हैं उनके लाइफ में हमेशा प्रोग्रेस देखोगे, और हमारी लाइफ में अगर ऐसे कुछ हो नहीं रहा है तो कैसे नहीं ऐसा लगेगा कि वी आर मिसिंग आउट ऑन लाइफ। बट वी आर एक्चुअली नॉट मिसिंग आउट ऑन लाइफ। सबके लाइफ में अप्स एंड डाउन है बॉस, सभी के लाइफ में। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मुकेश अंबानी को प्रॉब्लम नहीं है। मुकेश अंबानी को अपने लेवल के प्रॉब्लम है, और जो भिखारी उसको अपने लेवल के प्रॉब्लम है, और यूनिवर्स ने हमको जो प्रॉब्लम्स दिए ना वो अपने लेवल की ही दिए। बट कुछ लोग उस प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, और कुछ लोग उस प्रॉब्लम्स को लेके बैठ जाते हैं कि यार नहीं यार मेरा ही नसीब खराब है, मैं ही ऐसा हूं, मैं ही वैसा हूं लोगों के। और सेकंड चीज मैं अभी कहना चाहता हूं कि अगर डिप्रेशन से बाहर आना है और पॉजिटिव मेंटल हेल्थ अगर आपको चाहिए, द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू इज गेट अ लाइफ पर्पस। एक मिशन, एक गोल, एक विजन अगर आपके पास रहेगा फुल फोकस के साथ, उसी के साथ लाइक एक, फिर वो छोटा सा भी रहे कि मैं अगले 3 महीने में मेरा 10 किलो वजन कम करूंगा, ये आपने एक मैनिफेस्टेशन यूनिवर्स को किया कि ये चीज मैं करने वाला हूं। एक लाइफ पर्पस आपका हो गया हेल्थ के रिलेटेड कि ये मुझे अचीव करना है। तो इंसान क्या करता है, उसके पीछे भागता है, वो आपके गोल के पीछे भागता है। बट हम क्या करते हैं, लाइफ पर्पस ना होने की वजह से वो जो एम्प्टी माइंड रहता है ना, वो एम्प्टी माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप। सो दैट इज व्हाई लाइफ पर्पस, अ गोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो आप एक मिशन पे जब रहते हो, मिशन लाइक मैं हमेशा शुक्रगुजार हूं हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स है उनके लिए। उन्होंने टाइम, खून क्या नहीं अब हमारे भारत देश के लिए दिया, उस वजह से हम ये स्वतंत्र भारत में रह रहे। तो उनकी वजह से ये जो टाइम हमको मिला है, तो हम कितने फॉर्चुनेट है। हमेशा उनकी हमको पैर पड़नी चाहिए कि उनके वजह से, हमारे फ्रीडम फाइटर्स के वजह से हमको ये स्वतंत्र भारत में रहने मिल रहा है और इतना प्रोग्रेस करने मिल रहा है। अगर हम कह रहे हैं कि मेरा ही नसीब खराब है, तो वो ऊपर से क्या सोच रहे होंगे हमारे बारे में कि इनके लिए इतनी मेहनत करके, खून पसीना देके, इतना समय देके हमने एक स्वतंत्र भारत इनको दिया, तो ये कैसे कह रहे हैं कि हमारा टाइम खराब है। और एक चीज, वो टाइम पे आपको क्या लगता है डिप्रेशन या मेंटल हेल्थ ये सब
उनका लाइफ पर्पस क्या था? उनका लाइफ पर्पस का था कि मुझे इंडिया को स्वतंत्रता देनी है, मुझे इंडिया को इंडिपेंडेंट करना है। एंड दे वर फाइटिंग, ईच एंड एवरीवन, टीम वर्क भी था एंड दे हैड अ मिशन। तो उनका पूरा फोकस, वो शादी, बच्चे, फैमिली कुछ नहीं, उनको एक ही था कि भारत को स्वतंत्रता दिलानी है। जब माइंड में एक चीज फोकस रहती है ना कि ये चीज मुझे अचीव करनी है, फिर आपको कोई भी हिला नहीं सकता है, कोई भी आपको आपके सपने साकार करने से रोक नहीं सकता है। जिसके लिए आप कंटिन्यूसली उस पॉजिटिव माइंडसेट में रहते हो और उस मोमेंटम में रहते हो, इसलिए आप डिप्रेशन में नहीं जाते हो। इसलिए वो टाइम के लोगों के पास इतना टाइम ही नहीं था कि डिप्रेशन में जाने के लिए। बट अभी ऐसा हो गया है कि लोगों को शायद से टाइम है या वो गुड इनपुट्स अपने ब्रेन में नहीं दे रहे, उस वजह से वो डिप्रेशन स्टेट में जा रहे हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एक मैंने अभी पोस्ट आज ही शेयर किया था, दैट इज चेजिंग हैप्पीनेस। किसको हैप्पीनेस नहीं चाहिए? मुझे चाहिए, आपको चाहिए। बट हम जब हैप्पीनेस को चेज करते हैं ना कि मेरे पास हैप्पीनेस नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है, तो वो हैप्पीनेस ऐसे नहीं आता। हैप्पीनेस कैसे आता है? तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक स्कूल में टीचर ने 50 स्टूडेंट्स का क्लासरूम था और वो क्लासरूम के हॉलवे में उन्होंने सबको एक बलून दिया। वो बलून को फुगाने बोला, मतलब ब्लो करने बोला, और उस पर अपना नाम लिखने बोला, और वो बलून को ऐसे ही हॉलवे में थ्रो करने बोला। सारे 50 स्टूडेंट्स ने वो बलून को फुगाया, अपना नाम लिखा और हॉलवे में थ्रो किया। हॉलवे में थ्रो करने के बाद टीचर ने आए और उसको पूरा ऐसा स्क्रैम्बल करके हर एक बलून को, मतलब स्टूडेंट को पता नहीं चलना चाहिए उसका बलून किधर है, और उनको फिर एक असाइनमेंट दिया कि अगले 5 मिनट में आपको क्या करना है, आपका जो लिखा हुआ, आपका जो बलून है जिसपे आपका नाम लिखा है, उसको आप ढूंढ के मेरे पास लेके आओ। टाइमर स्टार्ट हुआ, बच्चे वो हॉलवे में गए और अपना अपने नाम लिखा हुआ बलून को ढूंढ रहे। किसी को बलून मिल ही नहीं रहा है। 5 मिनट का टाइमर खत्म होने के बाद सब लोग बोलते हैं कि हमने बहुत कोशिश की, इधर उधर, हैप्पीनेस, मतलब दोस बलून्स आर हैप्पीनेस, दे वर चेजिंग हैप्पीनेस, पर वो बलून उनको नहीं मिला। फिर टीचर ने उनको बोला, वापस मैं 5 मिनट का टाइमर लगा रहा हूं, आप क्या करना, जो बलून आपके हाथ में आता है ना उसको लेना और जिसका वो बलून है उसको लाके दे देना। सब बच्चों ने वही एक्सरसाइज वापस सर ने बोले हुए तरीके से किया, और सर ने बोले हुए तरीके से करने के बाद आपको पता है 5 मिनट का टाइमर छोड़ो, 2 मिनट के अंदर सबके अपने अपने बलून उनके हाथ में आ गए। तो इसका मतलब ये है कि जब वो खुद का हैप्पीनेस जब चेस कर रहे थे तब उनको हैप्पीनेस नहीं मिला, बट जब वो दूसरों की मदद कर रहे थे तब उनको सबको हैप्पीनेस मिला। तो दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। अगर आपको पॉजिटिव मेंटल स्टेट में रहना है, यू हेल्प अदर्स। हेल्प आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। लाइक मैंने अभी 56 टाइम्स ब्लड डोनेट किया, पर जब भी मैं ब्लड डोनेट करता हूं तो मुझे खुशी मिलती है कि मेरे ये ब्लड डोनेशन की वजह से 4 लोगों की जान बची है। फिर आप मदद लोगों को बहुत, मतलब किसी गरीब को मदद कर सकते हो या किसी भी तरीके से, पर लोगों को हेल्प करो, आपके फैमिली मेंबर्स को भी हेल्प करो। दिस इज, यस, थैंक यू सो मच तुषार, एंड इट वाज अ प्लेजर मीटिंग यू तुषार। यस्टरडे हम काला घोड़ा फेस्टिवल में तुषार को मिले थे, हम लोगों ने बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन भी किया, एंड टुडे ही इज अटेंडिंग माय सेशन एंड आई एम रियली ग्रेटफुल कि यू आर हियर। आई होप यू आर लाइकिंग दिस सेशन। सो एक ही चीज है कि हैप्पीनेस को चेज मत करना। मेरे इंस्टाग्राम को जरूर फॉलो कीजिएगा, मैं ऐसे पोस्ट डालते रहता हूं, आज भी डाला है, वो भी पोस्ट आप देखिए, आप उसको लाइक और शेयर भी कर सकते हो। देन नेगेटिव इंसिडेंट्स इन लाइफ सबके लाइफ में होते हैं भाई। सचिन तेंदुलकर को देखो, उनको टेनिस एल्बो हुआ, उनको लोअर बैक का भी प्रॉब्लम हुआ, बट इवन एट द एज ऑफ 37-38 ही रिकवर्ड फ्रॉम हिज इंजुरी एंड ही स्टार्टेड। शाहरुख खान को भी हुआ, अब कितने भी बड़े बड़े लोग, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर को भी हुआ, रॉनी कॉलमैन को भी हुआ, कितने जितने भी बड़े बड़े लोग हैं सबके लाइफ में नेगेटिव इंसिडेंट्स होते हैं। तो उस नेगेटिव इंसिडेंट को हम कितना पॉजिटिवली फेस करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आई ऑलवेज से इन माय प्रोग्राम्स एंड माय वर्कशॉप कि वो जो नेगेटिव इवेंट्स लाइफ में हो रहे हैं ना, दोज आर योर आर्मर, वो आपको आपके फ्यूचर के लिए बिल्ड कर रहे हैं। जैसे इंसान जब बीमार पड़ता है तो क्या होता है, कुछ लोग बोलते हैं अरे मेरा ही नसीब खराब है, भगवान ने मेरे को ही पकड़ा है, मेरे को ही सारी बीमारी हो रही है। ऐसा नहीं है भाई। आप जब बाहर जाओगे या डॉक्टर के पास भी जाओगे तो उधर देखोगे इतनी बड़ी लाइन है, बट जब आप बीमार पड़ते हो तो पता है क्या होता है अपने बॉडी में, अपनी बॉडी और स्ट्रांग होती है, हमारी इम्यूनिटी लेवल्स बढ़ती है, और अगली बारी वो सेम बीमारी होने के लिए अपनी बॉडी उतनी स्ट्रांग रहती है उसको फेस करने के लिए। द सेम वे अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स है, उस लाइफ के प्रॉब्लम्स को अगर आप हेड ऑन फेस नहीं करोगे तो डिप्रेशन आना ही है। वो डिप्रेसिव स्टेट से निकलने के लिए आपको कुछ पॉजिटिव चीजें करनी जरूरी है, जिसके लिए मैं रेकमेंड करूंगा फिटनेस। अभी कुछ लोगों को जिम करना, एक्सरसाइज करना ही पसंद नहीं आता है, तो जरूरी नहीं कि जिम ही करना चाहिए। आप ऐसी कोई एक्टिविटी करो, अगर आपके पास टाइम भी नहीं रहेगा तो अरे यार एक गाना लगाओ,
दरवाजा बंद करो, कोई नहीं देख रहा है आपको, और डांस करो यार। योर बॉडी को मोशन में लाओ। अगर आपको टाइम नहीं है ज्यादा जिम में जाने के लिए, आपको कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी पसंद है, आज कितने सारे टर्फ्स है और क्रिकेट लोग खेलते रहते हैं, अगर आपको क्रिकेट पसंद है तो क्रिकेट में जाओ, बैडमिंटन खेलो, बट आपके लाइफ में ऐसी कोई एक्टिविटी लाओ जिसमें फिजिकल फिटनेस हो। उस वजह से क्या होता है कि सबसे पहले तो जो टॉक्सिन्स अपने पोर्स से, पसीने से बाहर निकलते हैं, दूसरा कि आप बॉडी की फिजियोलॉजी चेंज करते हो, आपकी बॉडी मोमेंटम में रहती है, जिसके वजह से आपको डिप्रेसिव स्टेट में आना, जब भी आप वो स्टेट में रहते हो, पॉजिटिव फिजियोलॉजी में रहते हो, तो नेगेटिव स्टेट में आना बहुत डिफिकल्ट है। इससे आपका मेंटल हेल्थ भी पॉजिटिव रहता है। आप जब एक्सरसाइज करके आते हो, एक्सरसाइज करने का जब आप अच्छा शावर लेते हो या अच्छा स्नान कर लेते हो, उसके बाद आप कितना पॉजिटिव फील करते हो। शुरुआत में जब आप स्टार्ट करोगे ना, तो आपकी बॉडी आपको साथ नहीं देगी, बिकॉज उसकी आदत नहीं रहती है। जिम भी हम करते हैं तो दूसरे तीसरे दिन बहुत दर्द होता है, गैप के बाद भी दर्द होता है, क्योंकि बॉडी को आदत नहीं रहती है। बट वंस यू गेट एन हैबिट, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ते के बाद जब वो प्रोसेस आपके बॉडी को आदत लग जाती है ना, it helps you and it makes you more stronger, which helps you physically as well as mentally. और एक चीज मैं कहना चाहूंगा, that is the 5th point, and that is अच्छा न्यूट्रिशन। yes, डिप्रेशन से अगर बाहर निकलना है और आपको वो पॉजिटिव मेंटल हेल्थ अगर आपको चाहिए, तो आपके मूड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपका जो गट है, गट 90 सेरोटोनिन जो लेवल्स होते हैं आप जो खाते हैं, वो गट से आपका मूड 90% 90 to 95% उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपका मूड ही अच्छा अगर नहीं रहेगा तो पॉजिटिव मेंटल स्टेट कैसा रहेगा? आप डिप्रेशन में ही जाओगे। बट आप जब अच्छा खाते हो, इट गोज हैंड इन हैंड, फिजिकल फिटनेस एज वेल एज, मतलब उसमें डांस आया, जिम आया या क्रिकेट आया, जो भी है, फिजिकल फिटनेस प्लस प्रॉपर न्यूट्रिशन, जिससे आपका गट का हेल्थ अच्छा रहे, जिससे सेरोटोनिन लेवल्स अच्छे से रिलीज हो, जिससे आपका मूड अच्छा रहे। और जब मूड अच्छा रहता है तो कैसे आप डिप्रेसिव स्टेट में जाओगे? सो ये बहुत चीजें समझनी जरूरी है। एंड द लास्ट थिंग दैट आई सेड टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स, मैं अभी शेयर करना चाहता हूं कि मैंने कहा था कि एंड में मैं आपको एक एक्टिविटी दूंगा। ये बहुत जबरदस्त एक्टिविटी है। अगर आपको अगले 6 मंथ्स अच्छा रिजल्ट चाहिए तो ये एक्टिविटी फॉलो कीजिएगा, बिकॉज दिन के सिर्फ 2 ही मिनट देने। क्या करना है, आप रोज रात को जब सोते हो तो मोबाइल थोड़ा दूर रखिए और एक डायरी पास में रखिए, और उस डायरी में पूरे दिन में ऐसे 3 पॉजिटिव चीजें क्या हुई वो लिखिए, और वो चीजें करने के लिए आपने क्या चेंजेस किए ये लिखिए। ये आपको सिर्फ 21 डेज करना है, 3 वीक्स। मैं वापस रिपीट करता हूं, क्या करना है, जब आप सोने जाते हो तो उस दिन में ऐसी क्या पॉजिटिव 3 चीजें हुई है वो लिखिए, और उसके नीचे उसके रीजंस लिखिए कि वो पॉजिटिव चीजें होने के लिए मैंने क्या ऐसे चेंजेस किए, और क्या हैबिट्स मैंने इंप्रूव किए, इंप्लीमेंट किए। ये जब आप 21 डेज करते हो ना मोमेंटम के साथ, वो आपको रियलाइज कराएगा, क्योंकि मोमेंटम प्लेज अ बिग गेम in while reaching your goals, वो trajectory and everything, it is all this life management जो system हम सिखाते हैं, it is interconnected with one another. So इसमें आपका time, mental health, fitness, your wealth, ये सारी चीजें बहुत important है, जिसके अभी मैं हर हफ्ते कोशिश करने वाला हूं कि मैं लाइव आ जाऊं, जिसमें हम ये सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। और मैं इन डेप्थ मैं एक सीरीज लॉन्च करने वाला हूं। जो सीरीज में अभी कैसा है कि पॉजिटिव मेंटल हेल्थ के लिए ह्यूमन रिलेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके साथ? तो अपने टीम के साथ, अपने स्टाफ के साथ, अपने फैमिली के साथ। तो उसके ऊपर मुझे एक सीरीज ही लानी है कंप्लीटली, कि अपने फैमिली के साथ अच्छे रिलेशन डेवलप करने के लिए हम ऐसे क्या कर सकते हैं। बिकॉज फैमिली के साथ अपने जो नजदीकी लोग हैं उनके साथ ही अगर रिलेशन अच्छे नहीं रहेंगे तो आपका पॉजिटिव मेंटल हेल्थ नहीं रहेगा। फिर अगेन सीरीज आएगी फिटनेस की, जिसमें मैं फिटनेस बिना जिम जाके भी ऐसे क्या छोटे छोटे ट्विक्स कर सकते हैं जिससे हमारी फिजिकल हेल्थ भी पॉजिटिव रहे। तो ये वीडियो सीरीज जल्दी ही आने वाली है, जो हम यूट्यूब और इंस्टा पे और फेसबुक पे भी लॉन्च करने वाले हैं। सो आज का सेशन, आई होप हमने डिप्रेशन, पॉजिटिव मेंटल हेल्थ, अगर आप लाइव नहीं देख रहे तो बाद में अगर देख रहे हो तो उनके लिए भी, अगर आपको आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, कुछ भी प्रोग्रेस करना है, सो आई इनवाइट यू टू माय अपकमिंग वर्कशॉप्स एज वेल एज 1-to-1 सेशंस। ये जो 1-to-1 सेशंस है, अगर आप कोई भी डिप्रेसिव स्टेट में हो, अगर आप कोई भी डिप्रेशन से जा रहे हो, या आपको आपके लाइफ को ट्रैक पे लाना है, तो वी विल बी हेल्पिंग यू टू अचीव ऑल दोज थिंग्स लाइक पॉजिटिव मेंटल हेल्थ,
पीस, मैनिफेस्टेशन, गोल्स, ये सारी जो चीजें। एंड थैंक यू वेरी मच, आज आपने ये लाइव सेशन अटेंड किया। आई होप यू लाइक्ड इट। जरूर ये अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। दिस इज समथिंग न्यू दैट वी आर स्टार्टिंग ऑन आवर पेज, एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारे पेज को फॉलो करने बोल दीजिएगा। हमारा यूट्यूब का भी चैनल है, वो यूट्यूब का चैनल को भी हम अभी नया कंटेंट, उसमें लॉन्ग वीडियोस हम अभी डालने वाले हैं यही लाइफ मैनेजमेंट के ऊपर। सो आई एम रियली एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट में यस लिखिएगा, एंड प्लीज ये आपके दोस्तों को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस लाइव सेशन। दिस इज डॉक्टर राजेश कनकावलीकर साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग।